A body of mass 0.4 kg moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. Take the instant the force is applied to the force is applied to be t equal to 0. The position of the object at that time be x equal to 0 and predicts its position at t equal to -5 second, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि डेटा क्या दिया है. बॉडी का मास दिया है दैट इज m इज इक्वल टू 0.40 kg विथ कांस्टेंट स्पीड. इनिशियल वेलोसिटी दी है उन्होंने u इक्वल टू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स. अभी ये बॉडी किस तरफ जा रही है? ये बॉडी अभी ये जा रही है नॉर्थ की तरफ. इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ. अभी यहाँ पे ये बॉडी अगर ऊपर जा रही है और नॉर्थ की तरफ जा रही है तब अभी 8 न्यूटन का फोर्स साउथ की तरफ लग रहा है, दैट इज नीचे की तरफ लग रहा है. ओके, तो इस इंस्टेंट को हम कंसिडर करते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें फोर्स लग रहा है कि हम लगा रहे हैं 8 न्यूटन का, उस टाइम है दैट इज t इक्वल टू 0. तो अभी हमने उन्होंने क्या पूछा है, टेक द इंस्टेंट force is applied to be xt equal to 0. The position of the body at that time to be x is equal to 0. अभी यहाँ पे उसकी दिखाना है कि इसकी पोजीशन दिखाना है कि x is equal to यहाँ पे 0 है अभी, ठीक है. तो एंड प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू -5. अभी ये जो नीचे से ऊपर जा रहा था इनिशियली, तब ये क्या होगा, ये तो 0 है यहाँ पे आ रहा है, तो उसके पहले का टाइम, तो उसके पहले का टाइम हमें पूछा है दैट इज t इक्वल टू 5 सेकेंड पे उन्होंने क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्यों. तो इसका मतलब है इनिशियली जब ये 8 न्यूटन का फोर्स लगने से पहले का उसके बॉडी कितना मूव कर रही है, -5 सेकेंड. दैट इज फॉर फर्स्ट बिट t इक्वल टू -5 सेकेंड. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का एक सेकेंड इक्वेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो यस 1 हम बोलते हैं इसको. s इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड है दैट इज 10, टाइम कितना दिया है दैट इज -5 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है. कांस्टेंट स्पीड मतलब 0 एक्सेलरेशन, सो 0 इंटू टी स्क्वायर दैट इज -5 होल स्क्वायर. अगर ये 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा. सो हमारा S1 कितना आएगा दैट इज -50 मीटर, -50 मीटर. इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है कितना, 50 मीटर, राइट. तो ये t -5. अभी हम इसका सेकेंड बिट देखते हैं. सो सेकेंड बिट क्या है कि टाइम t इक्वल टू 25 सेकेंड पे हमें इसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सो नाउ t इक्वल टू 25 सेकेंड. अगेन वही S2 लेते हैं, न्यू डिस्टेंस S2 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब इस केस में इन्होंने क्या पूछा है कि 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ से अभी 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो बॉडी अभी यहाँ से हमें काउंट करनी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट. तो कितना हो रहा है, तो अभी हम इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं a इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय m. सो एक्सेलरेशन विल बी f कितना है 8 न्यूटन एंड मास दिया है दैट इज 0.4 kg. तो 0.4 अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है 8 to 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट ये एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है, साउथ की तरफ लग रहा है. सो इसको हम क्या लेते हैं, माइनस. यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं. तो एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी हम इसको सेकेंड बिट स्टार्ट करते हैं. अगेन S2 की वैल्यू हम पुट करते हैं. S2 इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी दी है उन्होंने, दैट इज 10 दी है. टाइम कितना है यहाँ पे 25 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो कि हमने अभी निकाला है 20 एंड टाइम कितना है दैट इज 25 स्क्वायर. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस S2 इक्वल टू 250 दैट इज ये बन जाएगा माइनस, ये हो गया 10 दैट इज 10 25 स्क्वायर दैट इज 625. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस 250 माइनस 650, सो S2 विल बी -6000. नीचे की तरफ कितना आ रहा है, -6000 मीटर. ये हो गया हमारा सेकेंड बिट. ना उन्होंने थर्ड क्वेश्चन भी पूछा है कितना, S इज इक्वल टू 100 सेकेंड में, राइट. यहाँ पे हम थर्ड लेते हैं.
या t इक्वल टू 100 सेकेंड पे। बट यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट है, ये क्या बोल रहा है कि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ जा रहा है और साउथ की तरफ फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, और उसका एक्सेलरेशन कितना आया था हमें, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। बट द ट्विस्ट इज ये फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है, ओनली 30 सेकेंड्स के लिए लग रहा है। तो इसी को हम और पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये 100 सेकेंड जो है इसको हम डिवाइड करते हैं 30 सेकेंड एंड रिमेनिंग 70 सेकेंड। तो पहले हम 30 सेकेंड के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इस 30 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगेन हम लेते हैं यू एस थ्री इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आवर एस थ्री विल बी इनिशियल 10 है, दैट इज टी 30 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है दैट इज 20। टाइम कितना आ रहा है हमें 30 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो एस थ्री विल बी 300 प्लस यहाँ पे हम माइनस लेते हैं -10 एंड दैट इज 900, राइट। सो दिस विल बी S3 will be 300 minus 9,000, so S3 will be minus 8700, राइट। तो अभी इसकी स्पीड कितनी होगी इस टाइम पे, सो हमें इसकी फाइनल स्पीड बता निकालते हैं, क्योंकि कितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इन टाइम्स फाइनल स्पीड p इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना लग रहा है दैट इज 20, और यहाँ पे टाइम कितने के लिए लग रहा है 30। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल बी 10 20 एंड 60 दैट इज -600, और फाइनल स्पीड विल बी 590, नेगेटिव 590। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ उसकी स्पीड। तो जैसे कि हमने ये निकाला है ये 30 सेकेंड के लिए है, बट अभी 70 सेकेंड के लिए और भी निकालना है हमें। तो 70 सेकेंड, अभी यहाँ पे 30 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन लग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके बाद कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसकी जो फाइनल स्पीड रहेगी 30 सेकेंड के बाद, तो इसकी क्या होगी है 70 सेकेंड से पहले, फिर 31 सेकेंड के लिए ये क्या रहेगी, इनिशियल स्पीड रहेगी। तो इस केस में हमारी इनिशियल स्पीड दैट इज यू कितनी आ रही है -590 मीटर पर सेकेंड। तो अभी 70 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। सो S4 हम कंसिडर करते हैं दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो S4 विल बी यू हमारा कितना है दैट इज -590, टाइम कितना लग रहा है अभी 70 सेकेंड्स के लिए हम निकाल रहे हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है दैट इज 0 एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 30 सेकेंड्स के बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके बाद वो क्या करेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन 0 एंड 80 दैट इज कितना है यहाँ पर 70 होगा, दैट इज 70, दिस विल बी 0। सो अवर S4 विल बी 0 0 7 9 63 3 6 35 प्लस 6 दैट इज 41, बट ये कैसा आएगा माइनस ये मीटर। नाउ देयरफॉर ins position after, that is the displacement after 100 सेकेंड। अभी हमें कंबाइन करना होगा S3 एंड S4, राइट। ये S3 कितना आ रहा है वो -8700 एंड ये कितना हो रहा है 41300, सो इक्वल टू S3 प्लस S4, S3 कितना आ रहा है -8700 एंड ये -41300, and if you add this you will get -50,000 मीटर ऑब्वियसली। इतना ये डिस्टेंस आ रहा है आफ्टर 100 सेकेंड्स के बाद। थैंक यू।